हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डाई हेलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमने जेम डाई हेलाइड, बिस डाई हेलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते क्या है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कौन होगा? जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन समूहों के द्वारा होगा, वो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। आपके सिलेबस में ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के 2 एग्जाम्पल हैं। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, और जो दूसरा एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? आयोडोफॉर्म। फॉर्मूला लिखना चाहें तो CHI3। तो याद रखना है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के 2 एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हमने क्या लिखा? CHCl3। हम अगर इसको चाहें तो IUPAC में क्या लिखते? हमारे पास Cl कितने? 3, 3 के लिए ट्राई, हेलो के लिए क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? 1। तो IUPAC नेम क्या होगा? ट्राई क्लोरोमेथेन। तो ट्राई क्लोरोमेथेन बोलें या क्लोरोफॉर्म बोलें, दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड देखो, इसके अंदर हमें क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड पढ़ने, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, देन आयोडोफॉर्म बनाने के मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की हम चर्चा करेंगे। तो देखो क्लोरोफॉर्म बनाने के जो मेथड हैं उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड हम यूज करते हैं वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, नाम से हमें मिलती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम किस तरीके से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता कौन है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर CH3CO वैलेंसी फ्री ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं CH3CHOH वैलेंसी फ्री ये समूह जिसके अंदर उपस्थित हो। इन दोनों में से कोई भी समूह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक हेलोजन और क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं? क्लोरोफॉर्म, इसलिए हम यहाँ कौन सा हेलोजन काम में लेने वाले हैं? क्लोरीन। आप आयोडोफॉर्म बनाएंगे तो आयोडीन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कौन, उसकी शर्त आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO वैलेंसी फ्री समूह या CH3CHOH वैलेंसी फ्री समूह उपस्थित होता है, वे हेलोजन तथा क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलर किसका निर्माण पढ़ना है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ना है। क्लियर? अगर हम इस रिएक्शन को देखें, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एसीटोन, CH3COCH3, कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। IUPAC नाम लिखेंगे तो बोलो क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है भाई, पहले तो ये देखो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। तो आपने देखा इसके अंदर ग्रुप कौन सा है? CH3CO। हमें तो ये ग्रुप चाहिए, आगे कितना भी बड़ा ग्रुप जुड़ा हो, अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके द्वारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। क्लियर? तो इसकी क्रिया हम फर्स्ट ऑफ ऑल किससे कराते हैं? हेलोजन से कराते हैं। Cl2 से मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये क्लोरीन से क्रिया करके पहले एसीटोन का ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न बनाएगा। इसलिए हमें यहां क्लोरीन के कितने अणु काम में लेने हैं? 3 अणु काम में लेंगे। टोटल Cl आपके पास कितने होंगे? 6। 3 दूनी 6, यहां से 3H, यहां से 3Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? 3HCl। जैसे 3HCl बाहर निकलेगा हमारे पास टोटल Cl कितने थे? 6। कितने निकल गए भाई? 3। कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। जहां से 3H निकले वहां 3 कौन जोड़ेंगे? Cl। तो देखना उत्पाद क्या बनने वाला है अभी? CH3CO
CCl3, यानी एसीटोन से कितने Cl आके जुड़े? 3, तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। हेलो के लिए क्लोरो, शेष पार्ट क्या होगा? एसीटोन, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्राई क्लोरो एसीटोन बना फर्स्ट स्टेप के अंदर। क्लियर? दोबारा देख लो, एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराई, 3 HCl बाहर, क्लोरीन का ट्राई हेलो व्युत्पन्न बना ट्राई क्लोरो एसीटोन। ये जो ट्राई क्लोरो एसीटोन बना है, ये क्षार से क्रिया करेगा। क्षार आप NaOH काम में ले सकते हैं, KOH काम में ले सकते हैं, जो काम मिलेंगे उसी से हम उत्पाद बना देंगे। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, जो ट्राई क्लोरो एसीटोन बना CH3CO CCl3 ट्राई क्लोरो एसीटोन, इसकी क्रिया क्षार NaOH या KOH से कराएंगे, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? हम यहां से ये पूरा ग्रुप बाहर निकाल देते हैं, ये तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये लो क्या बना? CHCl3 CHCl3 प्लस बाहर क्या निकाला? CH3CO, ऊपर कौन आके जुड़ेगा? ONA, CH3COONA, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, और ये हमारा उत्पाद बन गया कौन? क्लोरोफॉर्म। तो याद रखना है, हम क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा तैयार कर रहे हैं, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए हमने एक कंडीशन देखी कि ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर CH3CO या CH3CHOS समूह उपस्थित होता है, वे यौगिक हेलोजन तथा क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं, जिस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चूंकि हम हेलोजन कौन सा यूज कर रहे हैं? क्लोरीन, इसलिए बनने वाला उत्पाद किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? क्लोरोफॉर्म के रूप में। आप चाहें तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसी रिएक्शन को अगर हमें एक साथ एक स्टेप में लिखना है, तो आपने देखो ये लिया एसीटोन, और लगा देते हैं, या लगा के लो, आपने ये एसीटोन लिया CH3COCH3 एसीटोन, ठीक है। एसीटोन की क्रिया हेलोजन और क्षार से कराएंगे। हेलोजन हम कौन सा ले रहे हैं? क्लोरीन Cl2, और क्षार कौन सा ले रहे हैं? NaOH, दैट इज इक्वल टू, गर्म किया। यहां ध्यान रखना है, हेलोजन के 4 मोल और क्षार के 6 मोल काम में लिए जाएंगे, और बनेगा क्या? हमें सबसे पहले तो क्या करना है? एक CH3 ग्रुप को कन्वर्ट करना है, किसमें? क्लोरोफॉर्म में। CHCl3 ये तो कन्वर्ट हो गया क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म, प्लस बाहर निकलने वाला ग्रुप देखो ध्यान से, ये ग्रुप हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? क्लोरोफॉर्म में। अब देखो आपके पास टोटल NaOH कितने थे? 6, ठीक, और टोटल हेलोजन कितने? 8, ठीक। इन 8 में से 3 हेलोजन तो क्लोरोफॉर्म में काम में आ गए। कितने हेलोजन बच रहे? 5। 5 Cl जो बचे हुए हैं वो 5 Na को लेकर बाहर निकल जाएंगे, किस रूप में? 5 NaCl। क्लियर? हमारे पास टोटल Cl कितने थे? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, काम कितने आए? 3, बचे कितने? 5। 5 Cl और 5 Na क्या बाहर निकाल दिया? 5 NaCl, ठीक है। अब हमारे पास Cl तो बचे नहीं, Na कितना बचा हुआ है? 1। H कितने बचे हुए हैं? H कितने बचे हुए हैं? 6। तो पहले 6H को बाहर निकाल दें, मैं इधर लिख रहा हूं, 6H किस रूप में बाहर निकाल दें? 3H2O, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6H कंप्लीट। O कितने काम में आए? 3। बचे कितने हुए हैं? अभी भी हमारे पास कितने बच रहे हैं? 3। अच्छा, अब हमारे पास क्या बच रहा है? एक Na। तो याद करें यहां क्या है? CH3CO, ठीक है। तो ये किस रूप में बाहर निकलने वाला है ग्रुप? ये ग्रुप बाहर निकलने वाला है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। चेक कर लो एक बार, हमारे पास कुल जो H थे वो H और कुल ऑक्सीजन, कुल क्लोरीन बैलेंस हुए या नहीं हुए, एक बार रिएक्शन को चेक कर लें। देखो हमारे पास यहां कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन हमने काम में लिए, जिसमें से एक कार्बन तो हमारा क्लोरोफॉर्म में, 2 कार्बन किसमें? एसीटेट के रूप में बाहर गए। हाइड्रोजन टोटल अगर चेक करें तो हमारे पास कितने? 3 3 6,
और 6 यहां से काम में आएंगे, तो टोटल हाइड्रोजन 12। अब देखो 12 में से काम कितने आए, यहां कितने काम में आ रहे हैं, 6, और यहां कितने काम में आ रहे हैं, 9। 6 और 3 9, और 9 और 1 10। तो इसका मतलब अभी हमारे पास हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो हाइड्रोजन हम यहां से ये निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन और काउंट कर लो एक बार, 6 इधर है हमारे पास, 1 इधर है, 7। टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 7। काम में कितने आ रहे हैं अभी देखो, 3 2 5। तो ये हम कितने 5, अगर हम 4H2 अगर हम बाहर निकालें, ये 4H2O, तो देखना ध्यान से, 4 2 जा 8, 8 11 और ये 12। ऑक्सीजन देखो 4 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन कंप्लीट। हेलोजन देखो 4 दूनी 8, 5 और 3 8। रिएक्शन बैलेंस तो दोबारा देख लो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, इसको सही कर लें। H2O, ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो याद रखना, आप हेलोफॉर्म अभिक्रिया से डायरेक्ट भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, आपकी चॉइस चलेगी, रटना नहीं है। रिएक्शन को 2 स्टेप में करा सकते हैं, और आप चाहें तो रिएक्शन को 1 स्टेप में भी सीधा लिख सकते हैं। एक बार दोबारा से देखें, आपने एसीटोन को क्लोरीन और हेलोजन के, सॉरी, हेलोजन और क्षार एनएच के साथ रिएक्ट किया, गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या निकलेगा, सोडियम एसीटेट, NaCl और H2O, और इस तरीके से हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जिससे हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं वो देखते हैं। दूसरा जो मेथड है वो प्रयोगशाला विधि है, यानी प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म कैसे तैयार किया जाता है। देखो, प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म तैयार करने के लिए उपकरण को निम्न चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। क्लियर? क्या होगा इसके अंदर, एक राउंड बोतल, एक फ्लास्क होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल पेंदे का फ्लास्क है, ये राउंड बोतल फ्लास्क, गोल पेंदे का फ्लास्क, ठीक। इस गोल पेंदे के फ्लास्क में आपने एथेनॉल, ब्रंजक चूर्ण और जल का मिश्रण काम में लिया। क्लियर है? यानी इस राउंड बोतल फ्लास्क के अंदर हम 3 मिश्रण ले रहे हैं। हम इसमें एथेनॉल प्लस ब्रंजक चूर्ण प्लस जल काम में ले रहे हैं। आप चाहेंगे तो एथेनॉल की जगह एसीटोन का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। एथेनॉल लेंगे तो एथेनॉल से भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इस मिश्रण को लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म किया जाएगा, और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो इन तीनों की क्रिया के द्वारा क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प बनेगी उसे हम जल संघनित्र के माध्यम से ग्राही में रखे पात्र में जल के नीचे हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे, CHCl3। क्लियर? तो याद रखना है, हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे तैयार कर रहे हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न चित्र अनुसार उपकरण को व्यवस्थित किया जाएगा। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उपकरण को व्यवस्थित कर लेंगे, और इस उपकरण में आपको एक गोल पेंदे का फ्लास्क दिखाई दे रहा है। गोल पेंदे के फ्लास्क में कितने मिश्रण काम में लिए आपने, 3। देख लें आराम से, एथेनॉल, ब्रंजक चूर्ण और जल। इसमें अगर हम चाहें तो इस फ्लास्क के अंदर लगभग 100 ग्राम ब्रंजक चूर्ण, 200 ml जल और 25 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन काम में लेकर हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं बालू ऊष्मक पर। इधर देखें, सौ ग्राम ब्रंजक चूर्ण लिया, ठीक है, और लगभग 200 ml इसमें जल लेंगे, प्लस 25 ml या तो एथेनॉल लो, एथेनॉल से ना बनाएं तो या क्या ले सकते हैं आप, एसीटोन, दोनों से बनाया जा सकता है, याद रखना। ठीक, दोबारा से देखें एक बार, गोल पेंदे के फ्लास्क में आपने लगभग 100 ग्राम क्या लिया, ब्रंजक चूर्ण लिया, और उसमें हमने 200 ml जल और 25 ml एथेनॉल या एसीटोन मिलाया, और उसके बाद हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। यानी जो क्लोरोफॉर्म की वाष्प हमें प्राप्त होगी, उस क्लोरोफॉर्म की वाष्प में हम क्या करेंगे, जल संघनित्र जो लगा हुआ है ना, वाटर कंडेंसर,
उसमें से इसको गुजारा जाएगा और जल संघनित्र से गुजार के उसे ग्राही से में रखे पात्र में जल के नीचे हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। देखो इस प्रयोगशाला विधि में रिएक्शन किस तरीके से होती है देख लो एक बार। सबसे पहले जो आपने ब्रंजक चूर्ण लिया है ना CaOCl2, ब्रंजक चूर्ण, इसको जल के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो यहां से क्या है, नवजात क्लोरीन बाहर निकलेगी। नवजात क्लोरीन जान रहे हैं ना, परमाणविक अवस्था में क्लोरीन होगा। तो देखो ध्यान से, यहां से ये कैल्शियम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, प्लस क्या बाहर निकलने वाला है, हमारे पास 2 कौन बचेंगे, Cl। तो ये 2 Cl नवजात क्लोरीन के रूप में बाहर निकलेंगे। मैं लिख देता हूं नवजात क्लोरीन। देख लो एक बार आप आराम से, हमने क्या किया स्क्रीन पर आप देखें। सबसे पहले क्या लिया, ब्रंजक चूर्ण लिया। ब्रंजक चूर्ण की क्रिया किससे कराई, जल से कराई। और ये जब जल से क्रिया करेगा तो नवजात क्लोरीन बनेगा। ये जो नवजात क्लोरीन बना, ये सेकंड स्टेप में किससे क्रिया करेगा, एथेनॉल या एसीटोन। ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है। अगर आपने एथेनॉल लिया है तो नवजात क्लोरीन एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। और अगर आपने क्या एसीटोन लिया है तो ये एसीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन के अंदर। देखो आपने अगर एथेनॉल लिया, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। इस एथेनॉल की क्रिया नवजात क्लोरीन से करा रहे हैं 2Cl, दैट इज कल्टू। देखना ध्यान से, यहां से एक H और यहां से एक H और ये दोनों Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकाल देंगे आप, 2HCl बाहर निकलेगा। जैसे 2HCl बाहर निकलेगा, इस C और O के बीच क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड। और देखो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, H। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बॉन्डिंग में, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम होता है एथेनेल। क्लियर। जैसे एथेनेल बनेगा, ये एथेनेल थर्ड स्टेप में दोबारा से नवजात क्लोरीन से क्रिया करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये नवजात क्लोरीन से क्रिया होगी। अब याद रखना, एथेनॉल के जो 3 हाइड्रोजन हैं, इनका प्रतिस्थापन 3 क्लोरीन के द्वारा हो रहा है। यानी 3H 3Cl के साथ बाहर निकलेंगे और 3H के स्थान पर भी 3Cl चाहिए, इसलिए हमें टोटल Cl कितने चाहिए, 6। तो हमने किसने Cl काम में लिए, 6। यहां से ये 3H 3Cl के साथ हमने बाहर निकाल दिए, ये लो 3HCl बाहर। कितने Cl बचे हुए हैं आपके पास, 3। ये 3Cl H के स्थान पे जोड़ दो तो देखना क्या बना, CCl3C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम होता है क्लोरेल। क्या बोलते हैं, क्लोरेल। क्लियर। ये जो क्लोरेल बना, ये क्लोरेल फर्स्ट स्टेप में बनने वाले क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेगा। ठीक, देखो कैसे, ये लास्ट स्टेप कौन है, क्लोरेल किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो मैं ऐसे लिख दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्रिया किससे होगी, क्लोरेल से। अब देखो आपके पास इस क्षार में कितने OH समूह है, 2, इसलिए हम क्लोरेल के भी कितने मोल काम में लेंगे, 2 मोल काम में लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। CCl3COH, CCl3COH, रटना नहीं है, दैट इज कल्टू। ठीक, देखना क्या बाहर निकला, ध्यान से देख ले, बोलो। यहां से क्या, ये H, यहां से CCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ऐसे यहां से CCl3, यहां से H, क्या बन गया, CHCl3। कितने मोल, 2 अणु बने, 2 अणु CHCl3, और ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ओके, ठीक है भाई। क्या बचा, देखो ध्यान से, HCOOCA OCOH। तो देखना HCOO के कितने अणु, 2, HCOO, और एक कौन है, Ca। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, HCOO का
होल ट्वाइस Ca, जिसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। और इस तरीके से प्रयोगशाला में हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लियर? दोबारा देख लो एक बार। देखो प्रयोगशाला विधि में आप ध्यान दें, आपने देखा कि निम्न चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित किया। इस चित्र में क्या है, एक गोल पेंदे का फ्लास्क आपको नजर आ रहा है। इस फ्लास्क के नीचे हमने सैंड बाथ रखा हुआ है, बालू ऊष्मक रखा हुआ है, एक पात्र है जिसके अंदर बालू भरी हुई है। नीचे से बर्नर लगा के इसको हमने क्या किया है, बर्नर पर इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, ये बर्नर लगा दिया। ठीक, जैसे ही इसको बर्नर पर हम स्टार्ट करेंगे, इस फ्लास्क के अंदर हमने किस किस का मिश्रण लिया है, एथेनॉल, ब्रंजक चूर्ण और जल। अगर हम क्वांटिटी देखें तो लगभग हम 100 ग्राम क्या ले रहे हैं, ब्रंजक चूर्ण, 200 ml क्या डाला इसमें, जल, और 25 ml या तो एथेनॉल लेंगे या आपकी इच्छा होगी तो एसीटोन लेंगे। इन तीनों का मिश्रण इस राउंड बोतल फ्लास्क के अंदर है। बर्नर को चालू किया, जैसे इसको गर्म किया जाएगा, इन तीनों की क्रिया के द्वारा क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प बनेगी वो इस जल संघनित्र के माध्यम से ठंडी होती हुई इस ग्राही में आएगी, जो जल के नीचे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो जल के नीचे हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। रिएक्शन कैसे होगी इस मेथड में, सबसे पहले जो ब्रंजक चूर्ण था वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नवजात क्लोरीन। संग में क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नवजात क्लोरीन क्या करेगा, इस एथेनॉल को किस में ऑक्सीकृत करेगा, एल्डिहाइड के अंदर, एथेनॉल के अंदर। और ये एथेनॉल वापस नवजात क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ट्राई क्लोरो एथेनॉल, जिसका एक कॉमन नाम और फेमस नाम होता है क्या, क्लोरेल। क्लियर? और ये जो क्लोरेल बनेगा, इसके 2 मोल, कौन है ये, क्लोरेल। इसके 2 मोल किससे क्रिया कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप में बना, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमें क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म तैयार कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो 2 मेथड हो गए अपने। पहला मेथड आपने हेलोफॉर्म अभिक्रिया से बनाया, दूसरा मेथड आपने प्रयोगशाला मेथड से बनाया। अब तीसरा हम जो क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड देख रहे हैं वो हम बना रहे हैं किससे, क्लोरल हाइड्रेट से। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरल हाइड्रेट होता क्या है। क्लियर? क्लोरल हाइड्रेट से किस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। तो याद करो, क्लोरल हाइड्रेट हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ के आ रहे हैं। क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया था जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH होते हुए भी एक ऐसा होता है स्थाई, जबकि 2 OH सेम कार्बन पर हैं, तो ऐसे यौगिकों को हमने क्या माना, अस्थाई। और वो अपने आप को स्थाई करने के लिए क्या निकालते थे, जल का अणु। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने एक नोट डाला था विशेष। तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला ये है, CCl3CHOH का होल ट्वाइस। क्लियर? CCl3CHOH का होल ट्वाइस। आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। देखो क्लोरल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया क्षार NaOH से कराते हैं। CCl3CHOH, ये लो, ये क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट। इसकी क्रिया क्षार NaOH से कराएंगे। तो इसमें एक तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। हम क्लोरोफॉर्म ऐसे बना दें, यहां से CCl3, यहां से H, कौन सा ग्रुप हमने बना दिया, ये बना दिया, लो CHCl3 क्या बना, क्लोरोफॉर्म। ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म। अब क्या बाहर निकलेगा वो देख लो एक बार। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा, यहां से हम कहें कि ये पूरा ग्रुप बाहर निकाल दें क्या, H2O। तो एक तो हमने ग्रुप निकाला H2O। अब आपके पास देखो क्या बचा हुआ है, HC डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, और बैलेंसी फ्री, जिस पर कौन आके जुड़ेगा, ONA। तो देखो साथ निकलने वाला ग्रुप क्या होगा, HC डबल बॉन्ड ONA, जो है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां से हम क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया क्षार NaOH से कराएंगे। तो क्लोरल हाइड्रेट क्षार NaOH से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। इस मेथड में प्राप्त होने वाला क्लोरोफॉर्म हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, याद रखना। तो कई बार वो ऐसे पूछ लेता है, क्लोरोफॉर्म बनाने का
वो मेथड आप पूछ ले कि जिस मेथड के द्वारा हमें शुद्धतम अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, या क्लोरोफॉर्म बनाने के उस मेथड का रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए जिस अभिक्रिया के द्वारा हमें शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो आप वहां किससे बना के आएंगे? क्लोरल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म बना के आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, चौथा जो मेथड है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है वो आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। NaOCl को सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से किस प्रकार क्लोरोफॉर्म तैयार करेंगे इसको हम विभिन्न स्टेपों में अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराएंगे। तो क्लोरेल हमें प्राप्त होगा या ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा, जिसकी क्रिया हम वापस किससे करा सकते हैं, क्षार NaOH से करा सकते हैं। तो हम उससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देख लो। देखो हमने लिखा CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल। इसकी हम क्रिया करा रहे हैं किससे, NaOCl। NaOCl का नाम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है भाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले जो एथेनॉल आपने लिया है, रटना नहीं है कि हमें इस जगह एथेनॉल लेना है। आप एथेनॉल के स्थान पर एसीटोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। याद रखना, एथेनॉल के स्थान पर एसीटोन का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक, तो आपको रटना नहीं है कि एथेनॉल लेना है, एसीटोन लेंगे तो भी हम क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, देखो यहां से एक H और यहां से Cl, हमने कौन सा ग्रुप बाहर निकाला, HCl, और यहां से ये NaO और यहां से एक H, ये हमने ग्रुप बाहर निकाला NaOH। जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा C और O के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और हम उत्पाद क्या बना लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, और हमने एल्कोहल को ऑक्सीकृत कर दिया किसमें, एथेनॉल में। ठीक है, देख लो आराम से। आप देखो स्क्रीन पर, सबसे पहले आपने क्या किया, एथेनॉल की क्रिया NaOCl से कराई, और NaOCl से क्रिया के द्वारा हमने एथेनॉल यानी एल्डिहाइड बनाया। अब इस एल्डिहाइड को क्लोरेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एल्डिहाइड की क्रिया वापस किससे कराएंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। देखो सेकंड स्टेप में, हमने सेकंड स्टेप में इस एथेनॉल की क्रिया वापस सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl से कराई। सॉरी, तो देखना क्या होगा, अब ये 3 हाइड्रोजन यहां से निकालने हैं और यहां 3 हेलोजन लाने Cl। तो यहां से Cl यहां आएगा, हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा, इसलिए हम इसके कितने मोल काम में ले रहे हैं, कितने मोल काम में लेंगे, हमें क्या बनाना है, CCl3COH। क्लियर? तो यहां से 3H, यहां से 3 कौन आ जाए, Cl। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, यहां से 3 अणु काम में ले लो इसके, और देखो ये पूरा ग्रुप ऐसे बाहर निकाल दो। ऐसे 3 से बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार काउंट कर लेना भाई। ठीक है ना, देखो 3NaOH बैलेंस ही आप देख लेना एक बार गिन के, फिर यूं कहें कि बैलेंस नहीं हो रहा। तो यहां से 3H गए, हमारे पास 3 कौन बचे, Cl। तो 3 Cl को यहां ले आएंगे, मैंने तो काउंट करके देख लिया, फिर भी देख लेना आप एक बार, CCl3COH, और ये बना क्लोरेल। ये जो क्लोरेल बनेगा, इस क्लोरेल की क्रिया फर्स्ट स्टेप में जो क्षार बन रहा है ना, क्षार से करा देंगे। थर्ड स्टेप आ गया, लो क्लोरेल CCl3COH रिएक्ट विद NaOH। अब वापस वही स्टेप देखो, यहां से H, यहां से CCl3, कौन सा ग्रुप बना दिया, CHCl3, और आपने क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरोफॉर्म। ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बचा, HCOONA, वही
HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। अगर आप एसीटोन लेते तो प्रोडक्ट तो वही बनता क्लोरोफॉर्म, लेकिन सोडियम फॉर्मेट की जगह सोडियम एसीटेट बाहर निकलता। जहां H आ रहा है वहां मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो याद रखेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी क्लोरोफॉर्म हम कितने स्टेप में प्राप्त कर लेते हैं? 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले एथेनॉल सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया करके एथेनॉल बना रहा है, फिर ये एथेनॉल वापस सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 अणुओं से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोरेल में। ये जो क्लोरेल बना ये क्षार NaOH के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? क्लोरोफॉर्म बना लेता है। इस प्रकार हम किससे सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या प्राप्त कर लेते हैं? क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। पांचवा मेथड कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है। कैसा है? टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है, और हमें इससे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यानी क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं आप ये देखेंगे, रिडक्शन करा देंगे किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का Fe तथा H2O की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। देखो कैसे। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र बोलो, CCl4। IUPAC नाम लिखे तो क्या लिखते इसका? 4 के लिए टेट्रा, क्लोरो, शेष पार्ट एक कार्बन, मैथेन। तो नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना? और वैसे क्या बोल रहे हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैसे बना रहे हैं देखो, हमने ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में शॉर्ट में CTC लिख दिया इसको। ठीक है ना? C4 कार्बन, T4 टेट्रा, C4 क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन कराते हैं, रिडक्शन। कितने H काम में आएंगे बोलो भाई? 2। उपस्थिति रहती है Fe प्लस H2O की, रिएक्शन हो जाएगी आराम से। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा दो। अपचयन किसकी उपस्थिति में? Fe प्लस H2O की उपस्थिति में। देखना क्या बाहर निकल रहा है। यहां से क्या निकालेंगे बोलो? ये H, ये Cl। कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? HCl। जैसे HCl बाहर निकलेगा बचा हुआ एक H C पर आके जुड़ेगा, तो C तो किस में चेंज हो जाएगा? CH में। लेकिन Cl कितने बचने वाले हैं? 3। तो ये क्या बन जाएगा? CHCl3, जिसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। तो याद रखना है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का Fe तथा H2O की प्रेजेंस में अपचयन यानी रिडक्शन कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सी? 5वीं विधि थी। नेक्स्ट मेथड देखें, छठा मेथड इसका मैथेन के क्लोरीनीकरण से। लास्ट मेथड क्लोरोफॉर्म बनाने का मैथेन के क्लोरीनीकरण से। मैथेन का क्लोरीनीकरण कराओ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी आप मैथेन को क्लोरीन के आधिक्य में क्लोरीनीकरण ले जाएंगे, कराते जाएंगे, तो हम कब तक? जब तक उसके टोटल हाइड्रोजन परमाणुओं का रिप्लेसमेंट नहीं हो जाए। तो टोटल कराने से तो टेट्रा बनेगा, हमें ट्राई पर रिएक्शन रोक देनी है, ध्यान रखना। मैथेन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट। यहां से H, यहां से Cl, क्या निकलेगा? HCl। तो क्या बचने वाला है? CH3। CH3 पर कौन आगे जुड़ेगा? Cl। तो इसका नाम तो क्या होगा? मैथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया दोबारा से Cl2 से करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। एक बार दिखा सकते हैं उपस्थिति, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से Cl, यहां से H, क्या बाहर निकला बोलो? HCl। सॉरी, H निकालना है ना, Cl निकालने लग गए आप। क्या निकालना है भाई? H। यहां से H और यहां से Cl, बोलो क्या बाहर निकला? HCl। अब यहां H कितने बचेंगे? CH2 और Cl कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो मैथेन। अब इसकी क्रिया फिर करा दो, किससे बोलो? Cl2 से। क्या निकालेंगे? यहां से H, यहां से Cl, वापस HCl, और अब क्या बचने वाला? CHCl3, CHCl3, और ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अभी आप चाहें तो एक स्टेप और हो सकता है आगे।
क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी क्या बचा हुआ है, एक H। ये वापस जब Cl2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CCl4। तो हम ये कह सकते हैं सभी क्रिया में मेथिल क्लोराइड, डाई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होगा, जहां से हम किसको प्राप्त कर लेंगे, अलग से पृथक कर लेंगे क्लोरोफॉर्म को। तो स्टूडेंट ये थे एल्कोहल बनाने के मेथड। आपने 6 अलग अलग मेथड्स के द्वारा एल्कोहल तैयार किया। क्लियर? एक बार देख लो। देखो सबसे पहला मेथड आपने हेलोफॉर्म अभिक्रिया से बनाया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में इन ग्रुपों का होना जरूरी है। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बाद हमने सेकंड मेथड बनाया प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि के बाद नेक्स्ट मेथड था क्लोरेल हाइड्रेट से। क्लोरेल हाइड्रेट से प्राप्त होने वाला क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में होता है, प्योर होता है, इसलिए जब भी वो आपसे प्योर एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल याद आ रहा है, प्योर क्लोरोफॉर्म बनवाए, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म तैयार करवाए, तो आप किस मेथड से तैयार करके आएंगे, आप क्लोरल हाइड्रेट से तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है, क्लोरल हाइड्रेट के बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड का Fe+H2O की उपस्थिति में अपचयन कराओ, 2H काम में आएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। और लास्ट जो मेथड होगा, मेथेन का क्लोरीनीकरण कराने पर पहले मेथिल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमेथेन, फिर क्लोरोफॉर्म, इसके बाद एक स्टेप और जाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसमें से हम किसको सेपरेट कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथडों के बाद एक क्वेश्चन आता है अक्सर, जो मैंने टाइटल या हेडिंग डाली है उसमें बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण की हम बात करते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि क्लोरोफॉर्म हमारा शुद्ध है या नहीं है। तो याद रखना, जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो किसके साथ, AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता, जबकि अशुद्ध जो क्लोरोफॉर्म होगा इसके अंदर एक गैस उपस्थित होती है HCl। ठीक, हमने कहा कि इसमें क्लोरोफॉर्म है इस पात्र के अंदर, ठीक है, और अगर ये अशुद्ध फॉर्म में है तो इसमें कौन सी गैस प्रेजेंस है, HCl। और अगर HCl प्रेजेंस है तो हम इसमें थोड़ा सा क्या डाल के देखेंगे, AgNO3। अगर इसके अंदर HCl हुआ तो ये AgNO3 से क्रिया करके, AgNO3 से HCl क्रिया करके क्या बनाएगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप जो होगा पात्र में नीचे की ओर बैठ जाएगा। क्लियर? और अगर इसमें HCl नहीं हुआ तो क्या AgNO3 क्लोरोफॉर्म से कोई क्रिया करेगा क्या, नहीं। उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा वो AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, श्वेत अवक्षेप। क्यों बना लेता है, आपको रीजन पता होना चाहिए। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म के अंदर HCl प्रेजेंस होता है, HCl उपस्थित होता है, जब हम उसमें ऊपर से AgNO3 डालते हैं तो क्लोरोफॉर्म में उपस्थित जो HCl है ना, ये HCl, ये क्लोरोफॉर्म में उपस्थित HCl, ये AgNO3 से क्रिया करके क्या बनाता है, AgCl का श्वेत अवक्षेप। और यह अवक्षेप उस पात्र में नीचे बैठ जाता है, श्वेत अवक्षेप या श्वेत व्हाइट PPT हमें प्राप्त होती है AgCl की। तो हम ये कह सकते हैं वो क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, अशुद्ध। और यदि आपने क्लोरोफॉर्म में क्या डाला, AgNO3 डाला, और उसमें अगर क्या प्रेजेंस नहीं है HCl, इसका मतलब वो कैसा क्लोरोफॉर्म है, शुद्ध है। शुद्ध है तो हमें कभी भी AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो सीधा सीधा याद रखना एक लाइन में, जो क्लोरोफॉर्म शुद्ध होंगे वो AgNO3 के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं बनाते, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 से क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप बना लेते हैं, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में पहले से ही क्या उपस्थित होती है, HCl, जो AgNO3 से क्रिया करके AgCl का क्या बनाती है, श्वेत अवक्षेप। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, देखो रासायनिक गुणों में सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीकरण। देखो क्लोरोफॉर्म के हम अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम वायु और प्रकाश में जब खुला छोड़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म का क्या ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण के द्वारा एक विषैली गैस बनाता है फॉस्जीन। ठीक है, और उस फॉस्जीन विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होगा,
तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म को वायु और प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर इसका ऑक्सीकरण किसके अंदर हो जाता है? फॉस्जीन के अंदर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। किस तरीके से? देखो, आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराओ वायु के प्रेजेंस में, CH क्लोरोफॉर्म ये वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रकाश हो सकता है। 2 मोल इसके काम में ले लो, यहां से 2H, यहां से 2Cl, हमारे पास टोटल Cl कितने? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 Cl में से 2 Cl और 2H हमने क्या बाहर निकाला? 2HCl, ये तो 2HCl। अब हमारे पास 2 तो कार्बन बचेंगे, 2 Cl बचने वाले हैं और 2 ही ऑक्सीजन। Cl 2 क्यों बच रहे हैं? क्योंकि टोटल Cl कितने थे? 6, जिनमें से कितने जा चुके? सॉरी, 3 दूनी 6, 6 थे ना, 6 में से कितने गए? अभी 2 गए, तो 4 बच रहे हैं, 2 कार्बन बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, तो बोलो क्या बनेगा? 2COCl2, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको इस नाम से ज्यादा जानते हैं फॉस्जीन। याद रखना, फॉस्जीन। एक होता है फॉस्फीन, वो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे आप, PH3 फॉस्फीन। ये फॉस्जीन है जो कि कैसा है? विषैली गैस है। क्लियर? तो याद रखेंगे, जब भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे, या ऐसे बोलें, जब क्लोरोफॉर्म को वायु और प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाएगा तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस क्या बना लेता है? फॉस्जीन, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि 2 तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है, दोनों को एक बार आप सुन लें। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में भरकर अंधेरे स्थान पर रखा जाता है? तो इसका पहला लॉजिक यही है कि हम क्लोरोफॉर्म को किससे बचाते हैं? ऑक्सीकरण से बचाना है। आपने क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया? रंगीन कलर्ड कांच की बोतलों में भर के अंधेरे स्थान पर रखा, क्योंकि उसको वहां क्या नहीं मिलेगा? प्रकाश नहीं मिलेगा। और फुल भरकर क्यों रखा? क्योंकि उसमें एयर नहीं मिलेगी, बोतल में एयर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं, ऐसा अगर हम करेंगे तो उसका क्या नहीं होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगी? विषैली गैस फॉस्जीन नहीं बनेगी। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को फुल भर के, मुंह तक भरकर अंधेरे स्थान पर रखते हैं। याद रखना है। पहला क्वेश्चन, क्या कारण है क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में भरकर अंधेरे स्थान पर रखा जाता है? तो आप बता सकते हैं, क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जीन बना लेता है। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए या फॉस्जीन के बनने को रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को उसकी बोतल में फुल भर के, जिससे उसमें एयर ना बचे, और रंगीन यानी कलर्ड बोतल के अंदर रखेंगे जिससे प्रकाश नहीं मिले, और अंधेरे स्थान पर रखेंगे, तो हम उसको किसके रोक लें? ऑक्सीकरण से रोक देंगे, जिससे किसका बनना बंद हो जाएगा? विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, कई बार वो ऐसे पूछ लेता, अगर फॉस्जीन उसमें बन गई तो हम उस क्लोरोफॉर्म को पैक करते समय उसमें 1% एथेनॉल मिश्रण मिलाते हैं, क्यों? उसका कारण यह है, सपोज करो कि क्लोरोफॉर्म को काम में लेते हुए अगर फॉस्जीन बन चुकी है अल्प मात्रा में, ये फॉस्जीन अगर माना पहले से बन गई, तो हमने उसमें क्या मिलाया? उस क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिला दिया इस फॉस्जीन के प्रभाव को कम करने के लिए। क्यों? क्यों एथेनॉल क्या करेगा? एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, रिवर्स लिख रहा हूं मैं, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। ये एथेनॉल, और ये कौन है भाई? फॉस्जीन, जिसका नाम है कार्बोनिल फॉस्फीन, लिख दिया मैंने, फॉस्जीन। फॉस्फीन पी ब्लॉक के अंदर आएगा, PH3। ये फॉस्जीन है जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, फॉस्जीन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये H, ये Cl, यहां से ये H और ये Cl दोनों बाहर निकल जाएंगे। मैं इधर लिख रहा हूं, क्या बाहर निकलेगा? 2HCl, और क्या बना? डाइएथिल कार्बोनेट बनेगा। देखो कैसे, C2H5, C2H5C, O कितने हो जाएंगे? 3, C के साथ एक O, 2 ये इधर, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? C2H5 का होल ट्वाइस CO3, नाम क्या होगा? डाई एथिल कार्बोनेट।
जो कि विषैला नहीं होता। याद रखेंगे, आजकल क्लोरोफॉर्म को पैक करते समय उसमें 1% हम एथेनॉल मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एथेनॉल है ना, वो क्या करता है, अगर गलती से क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सी गैस बन चुकी है, फॉस्जीन, तो वो क्लोरोफॉर्म में जो फॉस्जीन बनी है उससे कौन क्रिया करेगा, एथेनॉल, और एथेनॉल क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके इस फॉस्जीन को किस में कन्वर्ट करेगा, डाई एथिल कार्बोनेट में, जो कि विषैला नहीं होता। इसीलिए क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल मिला देते हैं, याद रखना है। तो यहां से दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बड़े सिंपल से। पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में भरकर अंधेरे स्थान पर क्यों रखा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म में को पैक करते समय उसमें 1% एथेनॉल का हम यूज क्यों करते हैं, या 1% एथेनॉल क्यों मिलाते हैं। तो आप बता सकते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म में अल्प मात्रा में फॉस्जीन बन चुकी है तो वो एथेनॉल फॉस्जीन से क्रिया करके एक अविषैले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, डाईएथिल कार्बोनेट, यानी फॉस्जीन का विषैला प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने उसके अंदर किसका प्रयोग किया है, एथेनॉल का। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है वह है अपचयन। ऑक्सीकरण के बाद सेकंड जो हम इसका पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। आप क्लोरोफॉर्म का अपचयन जब कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म Zn+H2O की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लोरोफॉर्म कितने कार्बन का है, एक कार्बन की है, तो एल्कीन भी एक की बनने वाली है। हम ऐसे कह सकते हैं ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अपचयन के लिए 6H काम में लेंगे, उपस्थिति आप Zn+H2O की ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 6H काम में क्यों लिए, क्योंकि हमें यहां से कितने H निकालने हैं, हमने यहां से 3 Cl के साथ में 3 H बाहर निकाल देने, ये लो 3HCl बाहर। ठीक है, जैसे 3 HCl बाहर जाएंगे, 3 HCl जाते ही यहां 3 वैलेंसी फ्री, लेकिन हमारे पास 3 कौन बचा हुआ है, H। ये तीनों H इस वैलेंसी पर आके जुड़ेंगे और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में, और एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। तो कन्वर्जन के लिए याद रखना है आपको, जब भी क्लोरोफॉर्म से आपको क्या बनाना हो, मेथेन, तो आप क्लोरोफॉर्म का क्या करा दें, Zn+H2O की उपस्थिति में अपचयन कराएं, और अपचयन कराने के लिए कितने H का प्रयोग करेंगे, 6H काम में लेंगे, और क्लोरोफॉर्म किस में परिवर्तित हो जाएगा, मेथेन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन हम एक्वस NaOH या KOH के साथ करेंगे, जलीय NaOH या KOH के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH या NaOH से कराते हैं तो ये जल अपघटित हो जाता है। देखो किस तरीके से, हमने क्लोरोफॉर्म लिखा, मैं क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर बना दूं आप चाहें तो, CH Cl Cl Cl, रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगी। लो, ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक, क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करो। आपको मैंने इसका फंक्शन कई बार बताया, एक्वस KOH या NaOH, जलीय। देखो जलीय KOH या NaOH का फंक्शन है, ये उन यौगिकों से क्रिया करता है जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होता है, या इनके बारे में हम एक लाइन कहते हैं कि जलीय KOH और NaOH के बारे में अगर हम ये कहें कि नो हेलो नो रिएक्शन, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन यौगिकों से क्रिया करेगा जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होगा, और हेलोजन को हटाकर उनके स्थान पर क्या देता है, ये OH समूह। हेलोजन हटाओ और OH लगाओ। क्लियर। कैसे, देखो हमने जितने हेलोजन है उतने ही NaOH या KOH लेने, तो 3 हेलोजन है तो 3 NaOH हमने लिए। लो, बोलो यहां से 3 क्या निकाल दो, Cl, यहां से 3 Na, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, 3NaCl बाहर रहेगा, 3NaCl। जहां से 3 Cl निकले वहां 3 कौन आके जुड़ेंगे, OH। तो देखो ये तो CH पहले से ही था, मैं बॉन्ड बना देता हूं, चलो ये तो CH पहले से ही था, इसकी तीनों वैलेंसी हमने क्या कर दी फ्री, 3 Cl के स्थान पर 3 कौन लगा दिए, OH।
कुछ याद आ रहा है कि इस एग्जाम्पल को देखकर? याद आया क्या? एक कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई कि कहीं भी अगर एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह आ जाएं ऑर्गेनिक के अंदर, तो ऐसे यौगिक हमेशा क्या होते हैं? अस्थायी। केवल किसको छोड़कर? क्लोरेल हाइड्रेट को छोड़कर। याद है? एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर 2 या 2 से अधिक अगर OH हैं तो ऐसे यौगिक अस्थायी होंगे। इसलिए मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया अनस्टेबल। और जब इतना बताया तो एक कंडीशन और बताई, उन यौगिकों को स्थायी करने के लिए आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पर वो एक जल का अणु बाहर निकलता है। कैसे? ये देखो, एक जल का अणु मैंने बाहर निकाला, यहां से H, यहां से OH, ये H2O का लॉस किया। जैसे H2O बाहर निकलेगा, इस C और O के बीच क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो देखना क्या बनने वाला है? HC, C और O के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये बैलेंसी और इस बैलेंसी पर पहले से कौन जुड़ रहा है? OH। तो ये यौगिक क्या कहलाएगा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम लिखें तो मेथेनोइक अम्ल। तो याद रखना है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जल अपघटन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। याद रह जाएगा, क्लोरोफॉर्म से अगर वो फॉर्मिक अम्ल बनवाए या मेथेनोइक अम्ल बनवाए तो कैसे प्राप्त होगा? आप क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय NaOH, आप NaOH नहीं लेंगे तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं? KOH ले सकते। रिएक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। जहां आप NaCl निकाल रहे हैं वहां क्या निकलेगा? KCl। क्लियर? और उत्पाद तो वही बनना है, पहले अनस्टेबल बनेगा, अस्थायी यौगिक को गर्म करेंगे, जल बाहर निकलेगा, और जल बाहर निकल के वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? फॉर्मिक एसिड में। तो ये क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में तीसरी रिएक्शन थी क्या? जल अपघटन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।